एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे जो पहले क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कुछ फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, जिसमें एक थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर नंबर 2 पे वर्टिकल लाइन, उसके बाद हमने पढ़ी थी पॉइंट स्लोप फॉर्म। जो पॉइंट स्लोप फॉर्म थी वो हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी 2 पॉइंट फॉर्म, वो थी हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद हमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो दो थी, एक थी y इक्वल टू mx प्लस c और एक थी y इक्वल टू m x माइनस d, जहां पर c हमारे पास y इंटरसेप्ट था और d हमारे यहाँ पर x इंटरसेप्ट है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने जो पढ़ी थी, थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं इससे पहले वाली क्लास का, जिससे कि इसमें हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन करने में, थोड़ा सा सही रहता है। उसके बाद हमने ली थी इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जहां पर a एंड b आर इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट थे हमारे पास। उसके बाद हमने पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहां पर p होता था हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल, अल्फा होता था हमारा एंगल ऑफ नॉर्मल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको ध्यान होगा सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हमें इक्वेशन बनानी है। एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। फिलहाल मैं लिख देता हूं, आप याद रखना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होती है वो y इक्वल टू 0 होती है, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर पूछेगा तो x इक्वल टू 0 होती है। ध्यान रखना, हमेशा 12th क्लास में भी काम आएंगी। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमारे पास होता है x इक्वल टू 0। क्यों होता है ये हम देखना है अभी, क्योंकि x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, y एक्सिस वर्टिकल लाइन है। आपको ध्यान होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है हमारे पास, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये डिस्टेंस होती है इसकी x एक्सिस से a डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास y इक्वल टू a। तो अ लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, देन हॉरिजॉन्टल लाइन इज y इज इक्वल टू a। y इक्वल टू a हमारे पास क्या होती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये a क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस। अब क्योंकि x एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और x एक्सिस की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 0, भाई उस केस में ये जो a है ये 0 होगा, और जब हम a यहां पर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ऐसे ही हमने लिया था वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मैंने आपको बताया था कि जब कोई लाइन हमारे पास y एक्सिस से a डिस्टेंस पर होती है तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a। अब क्योंकि y एक्सिस भी एक वर्टिकल लाइन है तो y एक्सिस की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 0। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या आएगी, x इक्वल टू 0। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। सो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड स्लोप दिस। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास आएगी वो आएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये पॉइंट है, तो ये x1 है, ये y1 है और ये m है। तो जो पॉइंट है हमारे पास जिससे लाइन पास हो रही है
वो -4,3, तो ये x1 ये y1 हुआ, और स्लोप हमारे पास m इज इक्वल टू 1/2 है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डाल दीजिए आप, पुट करेंगे सारी वैल्यूज, y -3 1/2 और x + 4, अभी 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y - 6 इक्वल टू दिस, इधर जाएगा x - 2y + 10 इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट करते रहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में जो पॉइंट हमें दिया है वो है 0,0, और जो स्लोप हमें दिया है विद स्लोप वो हमें m दिया है। तो पॉइंट है, स्लोप है, अब m है स्लोप, तो m की फॉर्म में ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि m ही हमें स्लोप दिया है, तो जिस फॉर्म में हमें दिया है उसी फॉर्म में हम उसे यूज करेंगे। तो इक्वेशन आएगी हमारे पास y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो y1 0 है, m है, x1 0 है, तो y इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through 0, 0 with slope m। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, वो अगर हम देखें, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, passing through passing through 2,2√3 and inclined, जो उसका एंगल हमें दिया है inclined with the x-axis, inclined with the x-axis at an angle 75 डिग्री। देखिए भैया पॉइंट तो पता है, अब या तो अब एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस से, जब एक्स एक्सिस से एंगल हमें दिया हुआ है तो अब हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक। तो सिंस एंगल ऑफ लाइन विद x axis is 75 degree, therefore slope of line y equal to m equal to tan थीटा, थीटा है हमारे पास 75 डिग्री। अब या तो आपको tan 75 डिग्री की वैल्यू पता हो तो आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें 75 की वैल्यू तो पता ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, tan 75 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे लिखेंगे 45 + 30, और हम यूज करेंगे tan a + b का फॉर्मूला। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो ये 1, ये होता है 1/√3, 1 - 1/√3। अभी एलसीएम लेंगे हम, तो 3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3 - 1। अभी हमारे पास पॉइंट भी है और हमारे पास स्लोप भी है, तो अब हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, यहां करते हैं हम इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इक्वल टू m और x - x1। अभी आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इधर हम, तो ये आएगा तुम्हारे पास √3 - 1y - 2√3 √3 + 1 x - 2 √3 + 1, तो ये आएगा √3 - 1 y, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 हो जाएगा, ये
√3 3 3 टू 6 माइनस माइनस प्लस 2√3, यह आएगा √3 प्लस 1x माइनस 2√3 माइनस 2। अब ये इसको इधर ले जाते हैं और बाकी सबको उठा करके इधर ले जाते हैं, तो -6 प्लस 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2 √3 प्लस 1x माइनस √3 माइनस 1y। तो ये बना है हमारे पास 4 और ये बचेगा 4√3 और ये बचेगा -4, 4 कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1x माइनस √3 माइनस 1y इज द आंसर। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ध्यान रखना, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब जो लाइन है हमारे पास ये लेफ्ट, ये आएगा लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का लेफ्ट इधर आएगा हमारे पास, और जो इंटरसेक्ट है एट अ 3 यूनिट डिस्टेंस पर, तो 3 यूनिट डिस्टेंस पर ये कट करती है यहां पर लाइन, तो ये है वो लाइन, ये आएगा -3, क्योंकि 3 डिस्टेंस है तो -3, इसको हम दो तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। अभी सिंस लाइन intersects x axis at a distance of 3 unit to the left of origin, therefore line passes through -3, -3 क्यों लिया? क्योंकि लेफ्ट में पॉइंट पे डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, चाहे किधर भी ले लीजिए आप, बट क्योंकि लेफ्ट में अगर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा। तो अब हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है, तो हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x। तो y माइनस y1 हमारे पास 0 है, m हमारे पास -2 है और x हमारे पास 3 है, तो आंसर आ गया -2x प्लस -6, तो 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका एक मेथड और भी है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्म लिखवाई थी, y इक्वल टू m x माइनस d, ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर इंटरसेप्ट x एक्सिस पे दिया हो। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, अब डायरेक्ट पुट करेंगे, x रहेगा, d की वैल्यू है, d है हमारा x इंटरसेप्ट, लेकिन 3 यूनिट ओरिजिन लेफ्ट है तो नेगेटिव मिलेंगे और आगे है तो प्लस मिलेंगे, तो d के प्लेस पर आएगा हमारा -3, तो d इज इक्वल टू है -3, तो y इक्वल टू -2x माइनस 6, तो 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। सो क्वेश्चन नंबर 6, intersecting the y-axis at a distance of 2 unit above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis। मतलब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो y-axis को इंटरसेक्ट करती है 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, और जो एंगल बनाती है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis। तो कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप देखिए ये जो है 2 यूनिट अबाउ द ओरिजिन मतलब इंटरसेक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, तो यहां पर कट करेगी तो 0,2 पॉइंट हो गया,
और 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का। ठीक है, तो हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। तो सिंस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with positive direction of x-axis, therefore slope of line m equal to tan 30। तो स्लोप आ गया हमारे पास 1/√3। सिंस line intersect the y-axis at a distance of 2 unit above the origin. Line intersect the y-axis at a distance of 2 unit above the origin. So therefore line passes through a point 0,2। ये 0,2 पॉइंट से पास हो रही। अगर होता इसके अंदर 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, तो फिर यहां पर बनती है हमारी लाइन, तो फिर पॉइंट होता हमारा 0,-2। तो पॉइंट है हमारे पास, स्लोप है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये x1 है और ये y1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने, तो इसका एक मेथड और भी था हमारे पास। देखिए 2 यूनिट अबाउ द ओरिजिन इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस अगर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि जो y इंटरसेप्ट है तो सिर्फ c बोलते हैं, वो कितना आ गया हमारे पास 2। स्लोप हमने निकाल लिया 1/√3। तो इक्वेशन होती है हमारे पास y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पर m की वैल्यू 1/√3 x प्लस सी। तो इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो दोनों आंसर हमारे ये सेम है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो ये x1 y1 और ये हुआ x2 y2। सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y1 हमने 1 लिया है, -4 माइनस 1 2 प्लस 1, और ये हुआ हमारे पास x प्लस 1। -4 माइनस 1 2 प्लस 3 -5 अपॉन 3 x प्लस 1। 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x माइनस 5 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। देखिए एक लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। ये मान लीजिए वो लाइन है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 5 है, और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, वो बनाया 30 डिग्री। तो हमें इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल है,
जब हमें परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है, मतलब नॉर्मल और एंगल गिवन है, तो हम यहां पर यूज करेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू 5 यूनिट। तो P हमारे पास आया 5 यूनिट। एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, तो इसे हमने नाम दे दिया एंगल है अल्फा 30 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। तो ये आएगा x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 5। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो x √3 प्लस y इक्वल टू 10। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल है हमारे पास PQR, P के कोऑर्डिनेट है 2 1, Q है हमारे पास -2,3, R है हमारे पास 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। वर्टेक्स R से हमने एक मीडियन ड्रॉ की, हमें इस RM की इक्वेशन निकालनी है, मतलब मीडियन की इक्वेशन निकालनी, निकल जाएगी। भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है तो जो मैंने आपको फॉर्म्स पढ़ाई थी उसी में से कोई सी लगेगी। अब देखते हैं कौन सी यूज हो सकती है। हमें निकालनी है RM की इक्वेशन, तो मुझे R पर पॉइंट पता है। अब क्योंकि RM मीडियन है तो M क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से मैं M के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। इससे क्या होगा कि RM पे मुझे 2 पॉइंट पता चल जाएंगे, एक तो R और एक M, और फिर मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा। तो देखिए जरा, सिंस RM इज मीडियन देयरफॉर M इज मिड पॉइंट। M इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन साइड PQ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ M x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो M है हमारे पास 2 - 2/2, 1 प्लस 3/2, 0,2। तो ये मिड पॉइंट है। अब हमारे पास इसके भी कोऑर्डिनेट आ गए हैं, तो अब हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ RM। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y1 है हमारे पास 2, y2 अगर हम लेंगे तो 5, y1 2, x2 4, x1 0, x माइनस x1 है हमारे पास यहाँ पे 0। तो इक्वेशन बनी हमारे पास 3/4 इंटू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट हमने ले लेते हैं 2,5 और B हम ले लेते हैं -3,6। ठीक है। अब एक लाइन है जो एक -3,5 एक पॉइंट से पास हो रही है और इस पे परपेंडिकुलर है PQ। ध्यान से सुनिए,
फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जोइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो हमें पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालनी है सिर्फ, और ए बी के परपेंडिकुलर है। भैया हमें पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे पी क्यू पर या तो 2 पॉइंट दे दो या हमें पी क्यू का स्लोप दे दो, क्योंकि एक पॉइंट तो मुझे पता है पी पर। ये तो दूसरा पॉइंट निकालो कैसे भी करके। अगर ये मिड पॉइंट होता तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के निकाल लेता। अब मिड पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट तो निकल नहीं सकता, तो स्लोप निकालिए। हाँ, स्लोप निकल सकता है। देखिए स्लोप ऑफ ए बी, सबसे पहले मैं ए बी का स्लोप निकालता हूं। किसका? ए बी। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आएगा 6 माइनस 5 अपॉन -3 -2। तो ये आ गया तुम्हारा -1 अपॉन 5। ये आ गया हमारा स्लोप ए बी का। अब जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो जो स्लोप ऑफ पी क्यू आएगा, ध्यान सुनना जरा। अब जो पी क्यू है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो अब मैंने आपको बताया था जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल और अपोजिट होते हैं। मतलब ये फॉर्मूला था m1 m2 इक्वल टू -1। तो इसका उल्टा करेंगे तो 5 आएगा, अपोजिट करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास पी क्यू का स्लोप आ गया। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पी क्यू। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। पॉइंट है हमारे पास -3, 5। m है हमारे पास 5, तो x प्लस 3, तो 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।